क्या एक छोटा सा मेंढक कभी आसमान में उड़ सकता है? पूरा जंगल उस पर हंसा, लेकिन फीको ने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसा सपना देख लिया जिसने पूरे जंगल को हैरान कर दिया। एक खूबसूरत सुबह, नन्हा फीको चमचमाती जंगल की झील के किनारे चुपचाप बैठा था। जब उसने पानी में झांका, उसे आसमान में उड़ते एक विशाल चील की परछाई दिखाई दी। वह चील बिना किसी कोशिश के आसमान में बड़े आराम से उड़ रहा था। वह कितना आजाद, कितना शांत और कितना शानदार लग रहा था। फीको की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। काश मैं भी उड़ पाता। तीनों शरारती बंदर जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि शेर भी मुस्कुरा दिया। सिर्फ बुद्धिमान जादुई कछुआ चुपचाप सब कुछ देखता रहा। लेकिन फीको हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया था कि वह उड़ना सीखेगा। अगले ही दिन उसने जंगल के बड़े बड़े पत्तों से अपने लिए विशाल पंख बना लिए। वह एक ऊंची चट्टान पर चढ़ा, गहरी सांस ली, छलांग लगाई और सीधा तालाब में जा गिरा। बंदर जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन फीको बाहर निकला, मुस्कुराया और फिर से कोशिश की। वो फिर से तालाब में जा गिरा। इस बार बंदर और भी ज्यादा हंसने लगे, लेकिन फीको अभी भी रुका नहीं। अगले दिन उसने अपने हाथों पर रंग बिरंगे पंख बांध लिए। इस बार उसे पूरा यकीन था कि वह जरूर उड़ जाएगा। उसने पहले से भी ऊंची छलांग लगाई। एक पल के लिए उसे सचमुच लगा कि वह उड़ रहा है, लेकिन तभी वह जाकर एक मुलायम हरी झाड़ी में घुस गया। चारों तरफ पत्ते ही पत्ते उड़ गए। बंदर लोटपोट होकर हंसने लगे। फिर भी फीको ने हार नहीं मानी। हर दिन वो पहले से ऊंची छलांग लगाने का अभ्यास करता रहा। कभी कभी वो गलती से सोते हुए हाथी के सिर पर जा गिरता। हाथी हंस पड़ता। अपनी सूंड से फीको को प्यार से हवा में उछाल देता, और तभी हाथी की जोरदार छींक ने फीको को एक छोटे हरे रॉकेट की तरह आसमान में उड़ा दिया। और एक दिन फीको जरूरत से ज्यादा दूर छलांग लगा बैठा। उसके पैर जंगल की एक बेल में फंस गए और वह उल्टा लटक गया। बंदर फिर से हंसी नहीं रोक पाए। इस बार फीको भी खुद पर हंस पड़ा, लेकिन बहुत ऊपर आसमान से कोई चुपचाप ये सब देख रहा था। एक शांत रात, जब आसमान चमकते तारों से भरा हुआ था, एक विशाल परछाई फीको के ऊपर से गुजरी। वह वही शानदार चील था। चील धीरे से फीको के पास उतरा। फीको उसे देखकर हैरान रह गया। चील मुस्कुराया। तुम उड़ना क्यों चाहते हो? फीको ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। क्योंकि उड़ना बहुत सुंदर लगता है। चील हल्के से हंस पड़ा। जब मैं छोटा था, तब मैं भी न जाने कितनी बार पेड़ों से टकराया था। उड़ना इसलिए सुंदर नहीं है कि मैं चील हूँ। उड़ना इसलिए सुंदर है क्योंकि मैंने कभी अभ्यास करना नहीं छोड़ा। चील ने धीरे से अपना एक सुनहरा पंख फीको के पास रख दिया। इस पंख में कोई जादू नहीं है। इसे सिर्फ एक याद के रूप में रखना। सपने धैर्य और मेहनत से पूरे होते हैं, शॉर्टकट से नहीं। इतना कहकर चील ने अपने विशाल पंख फैलाए और रात के आसमान में उड़ गया। फीको मुस्कुराया। अब वह समझ चुका था। उस दिन के बाद उसने और भी मेहनत से अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी छलांगें पहले से ज्यादा मजबूत होने लगी, और ऊंची और लंबी और बेहतर। कुछ दिन बीत गए। फिर एक दोपहर, अचानक पूरे जंगल में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। गरजते बादलों से पूरा जंगल कांप उठा। उसी समय एक नन्हा चिड़िया का बच्चा अपने घोंसले में संतुलन खो बैठा। हवा का एक तेज झोंका आया और उसे अपने साथ उड़ा ले गया। बेचारा नन्हा बच्चा तूफान में इधर उधर उछलता रहा और आखिरकार गरजते झरने के दूसरी ओर एक संकरी और फिसलन भरी चट्टान पर जा गिरा। वह डर के मारे जोर जोर से चीखने लगा। उसकी माँ बेबस होकर उसके ऊपर चक्कर लगाने लगी। कुछ ही देर में जंगल के सभी जानवर झरने के किनारे पहुंच गए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उस नन्हे बच्चे तक कैसे पहुंचा जाए।
सब बेबस होकर के उसे मदद के लिए पुकारते हुए देखते रहे। सामने गरजते झरने के उस पार नन्हा चिड़िया का बच्चा फंसा हुआ था। सबसे पहले तीनों बंदरों ने कोशिश की, लेकिन फिसलन भरी चट्टानों पर उनका संतुलन नहीं बन पाया। वे वापस लौट आए। फिर शेर आगे बढ़ा, लेकिन संकरी चट्टान उसका वजन नहीं सह सकती थी। हाथी ने भी कोशिश की, लेकिन वह इतना दूर पहुंच ही नहीं सकता था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी फिको को चील की बातें याद आई। उसने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। अब वह उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था, उसे बस एक सही छलांग लगानी थी। वह दौड़ा, पहली चट्टान पर छलांग लगाई, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर। हर छलांग के साथ उसे अपना हर अभ्यास याद आने लगा। हर बार गिरना, हर गलती, हर हंसी। आखिरकार फिको ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाई। वह गरजते झरने के ऊपर से निकल गया, चील की तरह नहीं, फिको की तरह। वह सुरक्षित उस संकरी चट्टान पर उतर गया। उसने डरे हुए नन्हे चिड़िया के बच्चे को शांत किया। नन्हा बच्चा प्यार से फिको की पीठ पर चढ़ गया। फिको ने एक और गहरी सांस ली। फिर उसने एक आखिरी विशाल छलांग लगाई। दोनों सुरक्षित झरने के इस पार वापस आ गए। नन्हा चिड़िया का बच्चा दौड़कर अपनी मां के पंखों में छिप गया। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। तीनों बंदर धीरे धीरे फिको के पास आए। उनके सिर झुके हुए थे। फिको बस मुस्कुरा दिया। अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था। ऊपर आसमान में वही शानदार चील गर्व से उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसका एक सुंदर सुनहरा पंख धीरे धीरे हवा में लहराता हुआ नीचे आया। फिको ने मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लिया। उस पंख में कोई जादू नहीं था, वह तो बस चील की तरफ से एक संदेश था। शाबाश। चील कुछ पल के लिए फिको के पास उतरा। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। एक ने प्रेरणा दी थी, दूसरे ने मेहनत की थी। चील ने गर्व से सिर हिलाया, अपने विशाल पंख फैलाए और सुनहरी शाम के आसमान में उड़ गया। फिको उसे मुस्कुराकर देखता रहा। उसे आज भी चील को उड़ते देखना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब वह खुद चील नहीं बनना चाहता था, क्योंकि उसे उससे भी ज्यादा खूबसूरत चीज मिल चुकी थी। उसे गर्व था कि वह फिको है।